एक बार की बात है, एक गांव में एक लाला जी रहते थे। वो लाला जी अपना फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एक दिन वो अपने किसी काम से कहीं जा रहे थे और उन्होंने रास्ते में कुछ व्यक्तियों को आपस में बात करते हुए ये सुन लिया। भाई तुझे पता है, मैंने सुना है यदि किसी ने इस जन्म में पैसा उधार ले लिया और वो नहीं दे सका तो अगले जन्म में वो 1000 गुना करके वापस देना पड़ता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? अब लाला जी के मन में विचार उठा, क्यों ना इस बात की पुष्टि अपने गुरुजी के पास जाकर करवाता हूँ। और फिर लाला जी चल पड़े अपने गुरुजी से मिलने। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बेटा। गुरुजी, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। पूछो बेटा, क्या प्रश्न है? मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना कि इस जन्म में आपने किसी को उधार दिया और वो लौटा नहीं पाया तो अगले जन्म में उसको 1000 गुना करके देना पड़ता है। हाँ बेटा, ये बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही होता है। अब लाला जी ने अपने व्यवसाय वाली बुद्धि से सोचा कि यदि मैं इस जन्म में लोगों को उधार देकर उनसे अगले जन्म में लूं, तो मुझे 1000 गुना ज्यादा मुनाफा होगा। और फिर लाला जी अपने गुरुजी को प्रणाम कर अपनी दुकान की ओर चल पड़ते हैं। अब लाला जी अपनी दुकान के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगाते हैं जिसमें लिखा होता है, किसी को यदि कर्ज चाहिए तो ले सकता है, परंतु कर्ज का पैसा अगले जन्म में लूंगा, इस जन्म में नहीं। अब कुछ दिनों बाद किसी गांव से दो ठग चोरी करने के इरादे से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें लाला जी की दुकान दिखाई देती है और दुकान के बाहर लगा बोर्ड पढ़ते ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हुए आपस में बतलाते हैं, अरे ऐसा मूर्ख सेठ, हमने तो अपने जीवन में पहली बार ऐसा आदमी देखा है। चलो आज इसी सेठ को लूटते हैं। हाँ चलो। अब दोनों खुशी खुशी दुकान के अंदर आ जाते हैं और लाला जी से मिलते हैं। आओ जी आओ, बैठो। अरे नहीं लाला जी, हम थोड़ा जल्दी में हैं। वो आपकी दुकान के आगे बोर्ड लगा था, वहीं पढ़कर आए हैं। अच्छा भाई, कितना कर्ज चाहिए? लाला जी, फिलहाल तो हमें 200-200 रुपए कर्ज की आवश्यकता है। ले लो भाई, मैं तो कर्ज देने के लिए बैठा हूँ। लाला जी, ये पैसे हम आपको जल्दी दे देंगे। हम व्यवहार के बहुत अच्छे आदमी हैं। जी नहीं भाई, मैं तो अगले जन्म में ही लूंगा। ठगों ने फिर पुष्टि करनी चाहिए। नहीं नहीं लाला जी, हम तो आपके पैसे कुछ 6 महीनों में ही वापस कर देंगे। नहीं भाई, मैंने बोल दिया अगले जन्म में, मतलब अगले जन्म में। और अगर नहीं चाहिए तो आप बेशक जा सकते हो, क्योंकि मेरा तो यही नियम है। ठीक है, अगर आपका ये नियम है तो कोई बात नहीं, दे दीजिए हमें कर्ज। लाला जी ने उन्हें पैसे देकर अपनी डायरी में लिख लिए। उधर वो दोनों ठग पैसे लेकर चल पड़े। अरे आज तो बिना चोरी किए ही ठगी हो गई। ये लाला जी तो बड़ा पागल व्यक्ति है। अब दोनों बात करते करते किसी दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक तेली का घर दिखाई दिया। चलो यहाँ थोड़ा जलपान करके फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। हाँ, प्यास जोर की लगी है। वहां उन्होंने जलपान किया और देखा कि एक बैल कोल्हू में चल रहा है और दूसरा पेड़ से बांध रखा है। और जो बैल कोल्हू में चल रहा था वो दूसरे बैल से पूछता है, इस तेली के साथ तुम्हारा और कितना लेन देन बाकी है? ज्यादा नहीं, बस कल एक व्यक्ति आएगा और मुझे इस तेली से खरीद कर ले जाएगा। और आगे एक राजा ने हाथियों का एक भिड़ंत युद्ध करवा रखा होगा, जिसमें इनाम रखा होगा लगभग 1200 रुपए का। मुझे वो वहां ले जाएगा और वो अपना तमाशा देखने लग जाएंगे। फिर वहां मैं उस हाथी को हरा दूंगा जिसने सभी को पराजित कर दिया होगा। और फिर मेरे मालिक को, जो मुझे इस तेली से खरीद कर ले जाएगा, राजा उसे 1200 रुपए का इनाम देगा।